Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Hope you are doing well. Today's we are going to start the new chapter number 4, therapeutic exercises का chapter number 4, stretching for improved mobility. Most important chapter of the physical therapy era. समझ आई कि आप अगर फिज़िकल थेरेपी की स्किल्स जानना चाहते हो, स्किल्स सीखना चाहते हो, तो आपको ये चैप्टर पढ़ना सबसे लाजमी होता है। अगर आपको स्ट्रेचिंग आ जाती है, ROMs मैंने आपको पहले करवा दी हैं। अगर आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग टेक्निक की समझ आ जाती है तो आप इजीली आपकी स्किल्स जो हैं वो अच्छी हो सकती हैं। और जो आपकी चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर नंबर 4 के एंड पे जो क्लिनिकल सारा है उसको आप एक दफ़ा पढ़ लेंगे या एक दफ़ा आप देख लेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा इजी हो जाएगा कि स्ट्रेचिंग किस तरह की जाती है, स्ट्रेचिंग की कितनी टाइप्स हैं, स्ट्रेचिंग किस तरह से की जाती है। स्ट्रेचिंग मैनुअल भी होती है, स्ट्रेचिंग मैकेनिकल भी होती है, सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग भी होती है, जो ये आपको चैप्टर नंबर 4 थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेज से ही मिलेगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 4। उसमें हम लोगों ने कुछ टर्म्स पढ़नी है जिसमें हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं कि क्या डिफरेंस क्या है इनमें या कैसा है। जैसे कि फर्स्ट जो टर्म है आपकी बुक में, जो टर्म है वो है फ्लेक्सिबिलिटी की। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या है हमारे पास। फ्लेक्सिबिलिटी देखने से हमें पहले ये बता दूं कि फ्लेक्सिबिलिटी देखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी से हमें पता चलता है कि मसल कितना फ्लेक्सिबल है, कितना मूव कर सकता है और कितना मूव नहीं कर सकता। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, एबिलिटी टू फ्लेक्स और मूव में लिखा हुआ है यहाँ पे। एबिलिटी क्या है, मसल की कितनी एबिलिटी है कि वो अपने आप को कितना फ्लेक्स कर लेता है, कितना एक्सटेंड कर लेता है, कितना लेंथन कर लेता है और कितना वो कर लेता है। तो ये क्या होता है, द एबिलिटी टू रोटेट अ सिंगल जॉइंट और अ सीरीज ऑफ द जॉइंट स्मूथली। ठीक है, क्या है हमारे पास कि मसल्स की क्या एबिलिटी है, हमारे एबिलिटी कितनी, एक जॉइंट की या मसल की कितनी एबिलिटी है कि वो कितना स्मूथली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट वो कितना स्मूथली मूव कर सकता है, या पेन फ्री ROMs, पेन फ्री रेंज ऑफ मोशन उनकी कैसे है। अगर मसल्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो 5/5 है, मतलब पूरी की पूरी है, तो इसका मतलब है कि मसल बिल्कुल ठीक है, मसल में कोई भी मसला नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है, वो इजीली कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इजीली रिलैक्स हो रहा है। फिर उसके बाद आगे 2 टाइप्स हैं फ्लेक्सिबिलिटी की 2 टाइप्स में कौन से क्या क्या आ जाता है हमारे पास, डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। कौन सी, डायनेमिक एंड पैसिव। अब डायनेमिक का मतलब क्या होता है, जो डायनेमिक का वैसे मतलब होता है मोशन। ठीक है, तो ये क्या है, एक्टिवली मूव कर रही है कोई भी जॉइंट या कोई भी मसल, जॉइंट के ऊपर जो मसल लगे हैं वो, क्योंकि जब मसल मूव करते हैं तो जॉइंट मूव करता है, तो जॉइंट जो है वो एक्टिव मूव कर रहा है ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल, खुद से मूव कर रहा है। ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है, तो उसमें ये क्या है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद हमारे पास क्या है नेक्स्ट, द पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या है हमारे पास, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी ये होता है कि हम लोग पैसिवली किसी भी जॉइंट को मूव करवाते हैं। ठीक है, किसी की हेल्प से, सेल्फ स्ट्रेचिंग किसी की हेल्प से करवा लेते हैं, या जैसे हम लोग करवाते हैं पैसिव रेंज ऑफ मोशन करवाते हैं, किससे करवाते हैं हम लोग, शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन हम लोग करवाते हैं पैसिवली, खुद से करवाते हैं। दूसरा थेरेपिस्ट या कोई भी पेशेंट के जो भी हैं जो साथ हैं वो करवा रहे हैं, या कोई भी उनकी पैसिवली उनको मूव करवा रहा है, उनकी रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट है लेकिन वो फिर भी उनको कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन करवाने के लिए खुद से हेल्प किया जा रहा है, तो वो क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, पैसिव मोबिलिटी। तो अपनी ROMs कंप्लीट करवाने के लिए जो इसको क्या कहते हैं, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी उसमें है लेकिन उसको पैसिवली कंप्लीट करवाया जाता है। ठीक है, जो फ्लेक्स करने की पावर है उसमें है, बट उसको थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती है कि वो पैसिव फ्लेक्स हो सके। ठीक है, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, जो डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी है वो डिपेंड करती है कि हमारा मसल कितना कॉन्ट्रैक्ट करता है, पूरी रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट करता है कि नहीं करता। और दूसरा इसमें क्या पता चलता है, हमारी क्वालिटी और डिग्री पता चलती है कि क्या है हमारी एक्सटेंसिबिलिटी की क्वालिटी, क्या है, टिश्यू कितना एक्सटेंसिबल है और कितना नहीं। और पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में ये होता है कि हम लोगों ने, इसमें डिपेंड करता है कि एक्सटेंसिबिलिटी जो है उसके अराउंड इसमें भी। पैसिव में क्या है कि जो एक्सटेंसिबिलिटी है हमारे पास मसल की वो क्या है, कम है, इसलिए हम लोग उसको थोड़ा सा मूव करने में हेल्प करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जी हाइपर मोबिलिटी। हाइपर मोबिलिटी क्या होती है,
हाइपर मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी का मतलब क्या होता है। आप फ्लेक्सिबिलिटी को देखो और हाइपर मोबिलिटी को देखो तो हम कहेंगे कि जी ये सेम है, बट ऐसा नहीं होता। हाइपर मोबिलिटी में क्या होता है कि हमारे पास डिक्रीज़ हो जाती है मोबिलिटी, मतलब जॉइंट जो है वो मूव करना थोड़ा कम कर देते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, हाइपर मोबिलिटी। अब हाइपर मोबिलिटी और हाइपर मोबिलिटी आप सोच रहे होंगे कि दोनों जी फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी हाइपर मोबिलिटी और हाइपर मोबिलिटी के दरमियान में आती है, ठीक है। ना ज़्यादा जो जॉइंट है वो मोबाइल है, ना ज़्यादा कम, ना कम मोबाइल है, ना ज़्यादा मोबाइल है। ऐसा है कि वो दोबारा से अपनी जितनी उसने कॉन्ट्रैक्शन करनी होती है, उसने आरओ में अपना रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट करनी होती है और दोबारा वो अपनी रेंज ऑफ मोशन दोबारा से क्या होता है, वापस आ जाता है। हाइपर मोबिलिटी क्या होती है कि हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो जाती है, डिक्रीज मोबिलिटी। किसी भी जॉइंट में हमारे पास मूवमेंट क्या होती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, कम हो जाती है। तो वो कोई भी वजह हो सकती है, जैसे कि काफ़ी देर तक बेड रिडन रहना, ठीक है, काफ़ी देर तक कोई भी सर्जिकल ट्रॉमा वगैरह हो या फ्रैक्चर हो, उसकी वजह से रिपेयर करने के लिए उसको हमने कोई भी प्लास्टर लगा के रखा हुआ है, जिसकी वजह से उसका जो जॉइंट है, उसकी मसल जो है वो अडेप्टिव शॉर्टिंग, थोड़ी टाइम के लिए वो शॉर्ट हो जाते हैं। थोड़ी टाइम के लिए जब हम उसको ओपन करते हैं तो उसकी मोबिलिटी कम हुई होती है, वो उस तरह मूव नहीं कर सकते। उसके बाद कोई भी मसल डिसऑर्डर होता है, बोनी ब्लॉक या कोई पेन की वजह से इन प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन हो जाती है, मतलब हम लोग प्रोलॉन्ग इमोबाइल कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी कहीं भी पेन हो तो हम ऐसे क्या करते हैं कि हम उसको क्या करते हैं कि ना हिलाए चलाएं, इसको एक ही जगह पे रखें ताकि हमारी पेन कम हो। तो उससे क्या होता है, हमारे पास हाइपर मोबिलिटी हो जाती है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे पास क्या है, कॉन्ट्रैक्चर। कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है हमारा, कॉन्ट्रैक्चर हमारे पास क्या होती है, अडेप्टिव शॉर्टनिंग ऑफ द मसल, ठीक है। मसल टेंडन की अडेप्टिव शॉर्टनिंग, मतलब हम लोगों ने उसको अडाप्ट कर लिया होता है, उस पोस्चर को, पक्का पोस्चर को क्या करते हैं, अडॉप्ट, उसको ज़रा भी हिलाते जुलाते नहीं हैं। उससे क्या बनता है, हमारे पास कॉन्ट्रैक्चर बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो मसल टाइटनेस की तरफ चला जाता है, ठीक है। मसल शॉर्टनिंग हो जाती है और मसल शॉर्टनिंग से मसल टाइट हो जाता है और जिसकी वजह से वो लेंथन नहीं हो सकता, लेंथन मुश्किल होता है। उसके बाद जी कॉन्ट्रैक्चर में ये होता है कि हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज़ की अडेप्टिव शॉर्टनिंग। अडेप्टिव का मतलब क्या होता है कि हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं किसी भी पोस्चर को, किसी भी ऐसी चीज़ को। आपको कॉन्ट्रैक्चर, फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्चर आपको मोस्टली जो मिलते हैं सीपी चाइल्ड में मिलते हैं। अगर आपने कभी सीपी चाइल्ड को देखा हो, सीपी चाइल्ड भी मोस्टली मिलते हैं और भी बहुत से पेशेंट होते हैं जो प्रोलॉन्ग बेड रिडन हो जाते हैं, उनमें भी कॉन्ट्रैक्चर बन जाते हैं। अगर उनकी फिजियोथेरेपी ना हुई हो साथ साथ, तो वो क्या होता है, उनकी प्रोलॉन्ग बेड रिडन की वजह से बिल्कुल वो क्या ना उठते चलते ना फिरते हैं, तो उनके भी कॉन्ट्रैक्चर बन जाते हैं। और बट अगर आपने एग्जांपल देखनी है खुद, अगर कभी आपने सीपी चाइल्ड देखा हो तो आपने उसके 80 टेंडन जो है उसका उसमें 80 टेंडन जो है उसमें उसकी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्चर बने होते हैं और बहुत अच्छे से कॉन्ट्रैक्चर शो हो रहा होता है कि ये कॉन्ट्रैक्चर बना हुआ है। और उसमें क्या होती है, हमारे पास लेंथनिंग नहीं होती मसल की। मसल लेंथन करना इतना मुश्किल होता है, इतना टाइट हो जाता है वो टेंडन कि उसको लेंथन करना इतना मुश्किल हो जाता है। और मोस्टली जो होती है जो उनका एंड स्टेज होती है, वहाँ पर उनकी सर्जरी रिकमेंड की जाती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चर इतना बुरा होता है, अडेप्टिव शॉर्टनिंग ड्यू टू द प्रोलॉन्ग, ठीक है, प्रोलॉन्ग हाइपोमोबिलिटी। जब मोबिलिटी नहीं होती तो इसकी वजह से प्रोलॉन्ग हाइपोमोबिलिटी की वजह से क्या बन जाते हैं, हमारे पास कॉन्ट्रैक्चर बनते हैं। अब कॉन्ट्रैक्चर की जो होती है वो साइड कहाँ होती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ये है कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्चर और उसके बाद टाइटनेस और शॉर्टनेस में डिफरेंस क्या है, ठीक है। मैंने आपको बार बार बता रही हूँ कि अडेप्टिव शॉर्टनिंग होती है जिसकी वजह से मसल टाइट हो जाता है। तो शॉर्टनिंग और टाइटनेस का यहाँ पे, हाँ, शॉर्टनिंग और टाइटनेस का मतलब क्या होता है। शॉर्टनिंग क्या होती है, लॉस ऑफ द मोशन, ठीक है। जब हम लोग मूवमेंट नहीं करते तो हमारी मूवमेंट की क्या होती है, लॉस हो जाती है। हमें भूल जाता है कि हमने किस तरह मूवमेंट करनी है, हमारे मसल्स को भूल जाता है, ठीक है। मसल्स भूल जाते हैं कि हमें किस तरह कॉन्ट्रैक्ट करना है और किस तरह रिलैक्स करना है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, और उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट क्या है, टाइटनेस। क्या टाइटनेस हम लोग यूज़ करते हैं क्लिनिकल टर्म में, ठीक है। टाइटनेस में भी यही होता है कि लॉस ऑफ मोशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम लोग कोई मोशन नहीं कर रहे होते, हमने अपनी हर मोशन को रिस्ट्रिक्ट किया होता है और जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास मसल शॉर्टनिंग हो जाती है और मसल शॉर्टनिंग की वजह से हमारे क्या बनते हैं, कॉन्ट्रैक्चर बन जाते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट में हमारे कॉन्ट्रैक्चर बन जाते हैं। अब
अब हमारे पास कॉन्ट्रैक्चर होते कहाँ कहाँ पे हैं। अगर आपका कॉन्ट्रैक्चर ये है कि आप फ्लेक्शन कर रहे हैं और फ्लेक्शन करने में मुश्किल हो रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे उसको क्या कहेंगे, हम लोग फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर कहेंगे। ठीक है, अगर एक पेशेंट है, उसकी क्या फॉर एग्जांपल शॉर्टन, उसकी एल्बो फ्लेक्सस जो हैं वो शॉर्टन हुए हुए, वो फुल एक्सटेंड नहीं हो रहे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर। ठीक है, फ्लेक्शन नहीं हो रही। ठीक है, उसके फ्लेक्सर के ये जितने भी टेंडन है या मसल्स हैं ये क्या है, शॉर्टनड है, तो शॉर्टन की वजह से उसके क्या है बने हुए कॉन्ट्रैक्चर बन गए हैं, तो उसको क्या कहेंगे, फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर। अगर एबिडक्टर्स की जगह पे बन गए हैं कॉन्ट्रैक्चर, तो उसको क्या कहेंगे, हिप एबडक्टर्स कॉन्ट्रैक्चर। ठीक है, एबिडक्टर्स कॉन्ट्रैक्चर, एबडक्शन कॉन्ट्रैक्चर कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये डिफरेंस आ रहा है कॉन्ट्रैक्चर। अब मोस्टली स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्चर और कॉन्ट्रैक्शन में डिफरेंस बताना भूल जाते हैं कि कॉन्ट्रैक्चर क्या है और कॉन्ट्रैक्शन क्या है। तो कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास क्या होता है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्चर डिफरेंट वर्ड है। ठीक है, इनको आपस में आपने नहीं करना है। कॉन्ट्रैक्शन होता है लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ द मसल। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है, अडेप्टिव शॉर्टनिंग ऑफ द मसल। जब मसल्स बिल्कुल अडेप्टिव शॉर्ट हो जाते हैं उसको हम लोगों ने स्ट्रेचिंग से क्या करना है, ठीक करना होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चर को हम किससे ठीक करते हैं, स्ट्रेचिंग से। जब स्ट्रेचिंग से काम ऊपर हो जाए तो फिर हम क्या रिकमेंड कर देते हैं जी, इनकी सर्जरी होगी ताकि इसको कॉन्ट्रैक्चर को रिलीज़ करवाया जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चर। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चर थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, उसको समझने के लिए उसको आपको पता होना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ये सिर्फ इसलिए थी, कुछ टर्म्स थी जो आपको बतानी थी, वो मैंने आपको बता दी हैं। जज़ाकल्लाह खैर, दुआओं में याद रखिएगा और स्टे ट्यून्ड फॉर द थेरेप्यूटिक नेक्स्ट लेक्चर्स।